जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बगलामुखी। कोऑर्डिनेट पार्ट 14 सेक्शन फॉर्मूला मेरा हो गया। इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट, ट्राइसेक्ट करना बता दिए थे। अब हम चाह रहे हैं फहद के लिए, दिव्यांश के लिए, मुस्कान के लिए, क्या झरना के लिए नहीं, इस सब के लिए, मान्या के लिए, श्रेया के लिए, इस सब के लिए एक दो क्वेश्चन बता दिया जाए। ठीक है, बना लेगा, उसके बाद वो आसानी से आगे बढ़ जाएगा, क्लास में डांट नहीं सुनेगा। चलो, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। थोड़ा देर भी इनका मुंह खुला रहता है तो मुंह इनका सूख जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 14। मेरा काम है आज क्वेश्चन बनाना और आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देना। ठीक है, तो कोई हम दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ई ले लिए और एक पॉइंट ई ले लिए। इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं जी। जी और बी का कोऑर्डिनेट क्या लिया जाए भाई? जी और बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए हम अपने मन से ले लेते हैं 1 - 2 4 7। इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं 1 - 2 और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4 7। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम सब बताते हैं। इसको क्या करना है कि क्या लिखें? 1 - 2 और क्या -3 4 ले लो। अलग लिया है तो हम ले लेते हैं -3 और 4। ठीक है, इसको 2:3 में क्वेश्चन क्या क्या है सो समझो। ये हो गया मेरा एक पार्ट। इसका क्वेश्चन पहला है कि 2:3 में इंटरनली क्या करना है? इंटरनली बांटना है। दूसरा है कि 2:3 में एक्सटर्नली बांटना है। ठीक है, तीसरा है कि इसका मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, और चौथा है कि इसको ट्राइसेक्ट करो। ठीक है, ये न 4 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। ठीक, जीबी है, इसको क्या करना है? 2:3 में इंटरनली बांटना है। ठीक है वो, ई मेरा हो गया x1, ई हो गया y1, ई हो गया मेरा x2 और ई हो गया y2। कहीं काटा, मान लीजिए इस पॉइंट पर काटा। ठीक है, और किस रेशियो में काटा? 2:3 में। इस पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा क्या? x y, वही ना हमको निकालना है। तो पहला हम बना रहे हैं इंटरनली। क्या है? इंटरनली 2:3 में बांट। मेरे पास x के लिए क्या फॉर्मूला है? x के लिए क्या फॉर्मूला है? mx2 + nx1 by m + n और y = my2 + ny1 by m + n, क्योंकि यह इंटरनल डिवीजन है इसलिए। ठीक, m कितना है? यहां भी हम लिखिए देते हैं कि ई m है और ई n है, सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, m कितना? 2, x2 कितना? 3, तो कितना हो गया? -6, यहाँ लिखो -6 प्लस n x1 यानी क्या? 3 m + n कितना? 5। अब आ जाओ y = ये क्या था? x = my2। क्या है? my2, m कितना है? 2 और y2 यानी कितना हो गया? 8 प्लस n y1 यानी क्या? -6। यहाँ पर लिख दो डायरेक्ट -6। अब बाय m + n यानी कितना? 5। यानी ये हो गया तुम्हारा -3/5 और ये हो गया 8 - 6 कितना? 2/5। तो -3/5 और क्या हो गया तुम्हारा? 2/5। ठीक है, 2:3 में बांटे हैं ना। ठीक,
एक क्वेश्चन मेरा बन गया, इंटरनल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है, नहीं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 बाई कितना m माइनस n, और y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 बाई कितना m माइनस n। ठीक है, mx2 क्या है, क्या mx2 कहाँ है, यही ना, m कितना है 2, x2 कितना है -3, कितना हो जाएगा -6। ठीक है, और क्या nx1 यानी 3, x1 कितना 1 यानी कितना 3 हो गया, बाय m माइनस n यानी क्या 2 माइनस 3 यानी क्या -1, y इज इक्वल टू my2 कितना 8 माइनस ny1 n कितना 3, y1 कितना 2 तो -6, नहीं तो -6 तो क्या हो गया +6, m माइनस 1 कितना -1 यानी हो गया -9 बाय -1 यानी ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 14 बाय -1 यानी क्या -14। ये हो गया आपका 9 माइनस 14 पर जाकर एक्सटर्नल डिवीजन होगा। हो गया। अब आ जाइए आप तीसरा मिड पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन है आएगा यहाँ तो लाइट है फिर भी ऊपर में चल जाओ। तीसरा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला था आपका, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। अब आ जाइए x1 कितना x2 कितना। ठीक है, x1 कितना है, x1 कितना हो गया 1 और कितना -3 यानी 1 माइनस 3 बाई 2 और y इज इक्वल टू कितना y1 प्लस y2 यानी क्या -2 प्लस 4 बाई 2 यानी ये हो जाएगा मेरा -2 बाई 2, y इज इक्वल टू 2 बाई 2 यानी ये हो गया -1 और ये हो गया 1। ये हमारा आ गया मिड पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, इसको ट्राइसेक्ट करना है। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट वाला में यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ नहीं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 में हमको ट्राइसेक्ट जो करना है, तो ट्राइसेक्ट वाला में हम क्या करें, ट्राइसेक्ट में हम क्या करें, सो क्या बताए थे ट्राइसेक्ट के लिए, पहले 2:1 में ले लो। जैसे यही मेरा लाइन सेगमेंट है GB GB, पहले हम सोचते हैं कि यहाँ ई पॉइंट पर इसको मान लेते हैं K, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 1, 2:1। ठीक है, तो 2:1 यानी ये हो गया मेरा M, ये हो गया M, इससे मेरा x और y निकल जाएगा। कैसे, g का क्या कोऑर्डिनेट था 1 -2 और b का क्या कोऑर्डिनेट है -3 और 4। ठीक है, -3 और 4। चलिए अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू mx2, इसको यहाँ लिखिए दो तुम स्पष्ट, x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2। x इक्वल क्या है m x2 यानी क्या -6 प्लस n x1 यानी क्या 1 बाई क्या m प्लस n माने क्या 3 यानी -6 प्लस 1 यानी क्या हो गया -5/3, ये x हो गया। इसी प्रकार से मेरा y निकल जाएगा क्या m y2 माने क्या 2 4 जा 8 प्लस n y1 यानी क्या -2 अब बाई कितना 3 यानी क्या 6/3 यानी करके कितना हो गया 2, यानी ई पॉइंट हमको मिल गया -5/3 और 2 हो गया। अब देखो मेरे पास अब पॉइंट क्या हो गया G के, ये हो गया G
ये हो गया k, g कितना हो गया 1 और -2 और k कितना हो गया -5/3 और 2। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा वो काम तुम्हारा है, उसको अपना सुधारना, मेरा काम है तरीका बताना। हो गया। अब इसका हम क्या ले लेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट लेंगे तो क्या होगा 1 -5/3/2, ये हो गया -2 + 2/2, ये तो हो गया 0। इसको सॉल्व कर लेगा। इस प्रकार से 3 इक्वल भाग में यह बट गया। हो गया। अब एक क्वेश्चन हमको और बताना है, वो क्या है सो देखो। ये क्वेश्चन जो है अब जो हम बता रहे हैं, अच्छा इससे पहले जो हम नाम बोले हैं वो सब बनाया गया, तो बाकी सब नहीं बनाएगा, थोड़े बनाना सबको है क्या। अब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं अदिति के लिए और ऋषभ शांडिल के लिए और शुभम कुमार के लिए, ये सब तेज बच्चा सब है उसके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन सो देखो। जैसे चलो भाई अदिति के लिए कोई क्वेश्चन निकल जाओ, नहीं निकला ना। शुभम के लिए निकलो, नहीं निकला। तब कैसे होगा, तो दोनों के लिए नहीं निकला भाई रे, तब कैसे होगा। और किसका नाम बोले हैं, और किसका नाम बोले हैं जी, कहीं उसके नाम से निकल जाए क्या। इस सब के लिए जैसे एक क्वेश्चन मिला ऋषभ शांडिल के नाम से मिला क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो in what ratio does the point क्या है -6/5 divide the join of -3 -1 एंड -8 9। क्वेश्चन को पहले समझो। यानी एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट -3 और -1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट -8 और 9 है, ठीक है। इसको काटा गया यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट -6 और 5 है। अब कह रहा है कि किस रेशियो में काटा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है। जब हम लोग बच्चा थे तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में आए थे। जानता है क्यों टेंशन में आए थे? टेंशन में इसीलिए आए थे कि भैया रेशियो है तो m/n होगा, सही बात। तो 2 वेरिएबल हो गया, 2 चीज मानना होगा। मान भी लिए थे पहले हम लोग, मान भी लिए थे, फंस गए जाए। तब सर बताए, जैसे तुम लोगों को हम बता देते हैं ना, उसके बाद में कहते हैं बनाने के लिए। एक हिसाब से गर्दन तुम्हारा हम काट रहे हैं। हम लोगों को सर जी कहते पहले बनाओ, बिना बताए हुए कहते बनाओ। हम लोग बनाते बनाते थक जाते थे, कुछ बना कुछ नहीं बना, तब ऊपर से कुछ बता देते थे। लेकिन तुम लोग तो हमसे काबिल, तुमको कहेंगे बनाने के लिए, अपने से बने भी नहीं करेगा। ठेलुआ गाड़ी है, ठेलुआ गाड़ी, CBSE मतलब ठेलुआ गाड़ी। सर जी बताएंगे, स्कूल में पढ़ाई होगी, एग्जामिनेशन का सिलेबस आएगा, तब हम पढ़ेंगे। सो बात आदत ही बन गया भाई। हाँ, क्या बता रहे थे? m/n।
तो वही m/n जैसे हम निकालते हैं तो आता है 2:3, माने क्या 2/3। सो नहीं करना क्या है, मान लेते थे k/1, क्या मान लेते थे k/1, हमको ये कैसे होगा, तो वैल्यू भी उनका k का वैल्यू निकल जाता था 2/3, तो कहते थे देखो 2/3/1 यानी क्या 2:3 निकल गया मेरा m/n। यानी रेशियो कभी भी निकालना होगा तो आपको एक ही वेरिएबल लेना है। हम k लेते हैं, आप l ले लीजिए, आप p ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो रेशियो हम क्या मान लेते हैं k/1। अब तो फिर काम आसान, k/1 माने यानी e मेरे लिए m हो गया और e मेरे लिए क्या हो गया n हो गया। वेरिएबल तो मेरे पास एक ही रहा, एक वेरिएबल का आसानी से रिजल्ट निकल जाएगा। अब कहिएगा फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, तो फॉर्मूला वही यूज करना है, इंटरनल डिवीजन है ना, इंटरनल डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है वही यूज कीजिए। तो ये आपका क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। ठीक है, उस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x कितना है -6 है, लिख दीजिए यहाँ पर x के बदले क्या लिखिएगा -6। m कितना है k x2 कितना है -8 यानी -8k, समझिए बात, प्लस nx1, n कितना है 1, x1 कितना है -3 यानी क्या हो जाएगा -3 बाई m प्लस n, क्या होगा k+1, क्या हो गया k+1। इसी को सॉल्व कर लो, अपने आ जाएगा रिजल्ट। -6 को k से मल्टीप्लाई किए तो -6k -6 इज इक्वल टू -8k -3 यानी -6k प्लस 8k -3 प्लस 6 यानी कितना हो गया 2k इज इक्वल टू कितना 3, यानी k इज इक्वल टू 3/2 माने क्या 3:2 नहीं हो गया, m/n निकल गया। अब कहेगा कि दूसरा नहीं निकाले, दूसरा भी निकालेगा, रिजल्ट उतना ही आए। ठीक है, कितना आ गया मेरा 3:2। देखो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक है कि क्या है, नहीं आ गया जी, आ गया, समझ गया। अच्छा, अब मेरा काम खत्म है, अब अभी से आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम अब कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, लिखिए फटाफट क्वेश्चन लिखिए। अब लाइनें कट गया क्या, चलिए लाइन कट गया। तो इतना ही रहने दीजिए, क्वेश्चन आपको अब बाद में मिलेगा। तो